नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त हेडलाइंस पर। देहरादून ऋषिकेश 4 लेन को लेकर सीएम धामी का बड़ा फैसला। सर्वसम्मति बनने तक पेड़ों के कटान पर रोक, अधिकारी करेंगे बातचीत। रामनगर देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ। सीएम धामी और केंद्रीय रेल मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किया फ्लैग ऑफ। सीएम बोले, कुमाऊं और गढ़वाल को मिली विकास की नई जीवन रेखा। धर्मनगरी हरिद्वार में कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने परखी कांवड़ यात्रा की तैयारी। अधिकारियों को दिया अल्टीमेटम, 25 जुलाई तक हर व्यवस्था हो मुकम्मल। राजधानी देहरादून में राहुल गांधी की हुकार के बाद कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती। वोट बैंक बचाने की परीक्षा देंगे कांग्रेसी। बीजेपी का दावा, फ्लॉप होगी कांग्रेस की राजनीति। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून ऋषिकेश 4 लेन निर्माण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री धामी ने लोगों की सहमति बनने तक पेड़ों के कटान पर रोक लगा दी है। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जब तक सर्वसम्मति नहीं बन जाती तब तक पेड़ों का कटान स्थगित रहेगा। आपको बता दें कि देहरादून ऋषिकेश हाईवे परियोजना को लेकर जनता, पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय लोगों में नाराजगी है। ऋषिकेश के 7 मोड़ पर लोग धरना दे रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री धामी ने इन लोगों की चिंताओं को गंभीरता से लिया है। रेलवे यात्रियों के लिए खुशखबरी है। बता दें कि शनिवार को रामनगर देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ हो गया है। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल माध्यम से रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेल सेवा का संयुक्त फ्लैग ऑफ किया है। बता दें कि ये ट्रेन फिलहाल हफ्ते में 2 दिन चलेगी। अब यात्रियों को रामनगर से देहरादून के लिए सीधी ट्रेन उपलब्ध होगी। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस नई रेल सेवा को कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के बीच विकास, संपर्क और अवसरों की नई जीवन रेखा करार दिया है। उत्तराखंड के विकास के यात्रा पथ पर यह अहम बताया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को 25 जुलाई तक सभी व्यवस्थाओं को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगम आवागमन के लिए आवश्यक कार्यों को धरातल पर किया जाए ताकि यात्रा पर आने वाले शिव भक्त अच्छा अनुभव लेकर जाएं। चल रही है और 25 तक सभी कार्य पूर्ण कर ले जाएंगे, चाहे पीडब्ल्यू के कार्य हो, चाहे NHAI कार्य हो। और ट्रैफिक को लेकर शासन प्रशासन ट्रैफिक प्लान बना रहा है और ट्रैफिक प्लान के तहत यात्री को असुविधा ना हो और आम जन को भी असुविधा ना हो, इस तरह का प्लान बनाया जा रहा है, जिससे कि हैवी ट्रैफिक को यूपी और हरियाणा से कोऑर्डिनेट करके जो इकोनॉमिक कॉरिडोर उस पर भेजा जाए और यहाँ ये वाला हाईवे जो है कांवड़ के लिए यूज करा जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के देहरादून कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा पहुंचे। ये वो युवा थे जो किसी भी सरकार को बनाने में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। ऐसे में सवाल है कि जिस भीड़ को जुटाने में राहुल गांधी सफल हुए हैं, क्या कांग्रेस प्रदेश संगठन उसे बरकरार रख पाएगा? आखिर आगामी चुनाव में राहुल के इस कार्यक्रम का कितना असर पड़ेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या उत्तराखंड में चल गया राहुल का जादू? युवाओं की भीड़ ने कांग्रेस का बढ़ाया हौसला। राहुल गांधी के कार्यक्रम ने बढ़ाया संगठन पर प्रेशर। जितनी भीड़ राहुल ने जुटाई, क्या कांग्रेस रख पाएगी बरकरार? देहरादून में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले ही जो कुछ सियासत देखने को मिली, उससे ये तो साफ है कि भले ही कांग्रेस को अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही हो, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज भी प्रभाव है। बन्नू स्कूल ग्राउंड में हुए कार्यक्रम में राहुल गांधी को सुनने के लिए जितनी बड़ी संख्या में छात्र और युवा पहुँचे, उससे न सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के माथे पर बल आया, बल्कि अपनी पार्टी पर भी प्रेशर बढ़ गया। ये मानिए कि राहुल गांधी कांग्रेस संगठन के लोगों को एक टास्क देकर गए कि जिन युवाओं को राहुल गांधी जुटाने में कामयाब हुए, उन्हें बरकरार कैसे रखना है, ये कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती रहने वाली है, क्योंकि यही वो युवा हैं जो किसी भी सरकार को सत्ता में लाने के लिए निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। ऐसे में कांग्रेस यदि युवा वर्ग को अपने साथ लाने में कामयाब रही, तो ये मानिए कि 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को काफी हद तक सफलता मिल सकती है। जब राहुल जी हमारे नेता लोगों की आवाज उठाते तो भाजपा हमेशा डर जाती, कांप जाती। चाहे वो सदन हो, सदन में आपने देखा है किस प्रकार से, वो तो आप सब लोग देखते हैं,
कुछ चीजें देख भी नहीं पाते क्योंकि बंद हो जाता है। लेकिन हमारे नेता राहुल जी जब बोलते हैं, लोगों की आवाज उठाना चाहते हैं, तो किसी ना किसी बहाने वहां पर व्यवधान किया जाता है और उनको पूरा बोलने नहीं दिया जाता। और फिर जब व्यवधान हो जाता है तो माइक भी बंद राहुल जी। तो ये चीज आपने बार बार देखी, जो कि पहले नहीं होता था। परंतु इससे राहुल जी तो पीछे हटने वाले हैं। बहुत सफल कार्यक्रम रहा और आज जितनी भारी बारिश थी उतने जोश से युवा पूरे प्रदेश के देहरादून में जुटे, बन्नू स्कूल में जुटे और हम लोगों को ये विश्वास हो गया कि आज के युवा राहुल जी को अपनी उम्मीद समझ रहा, अपनी आवाज़ समझ रहा। और जिस तरीके का क्राउड आज आया, 80% युवा जो छात्र छात्राएँ अगर पार्टिसिपेशन जो करी हैं और 20,000 से ज़्यादा युवा था, ये LIU की रिपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आज का युवा राहुल जी पे विश्वास कर रहा है। वो इस बात पे विश्वास कर रहा है कि राहुल जी पेपर लीक जैसे मुद्दे उठा रहे, बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठा रहे, इस देश की युवाओं की आवाज़ बनते जा रहे हैं। उनको पूरा विश्वास है कि राहुल जी उनके साथ न्याय करेंगे। कांग्रेस जहां राहुल गांधी के कार्यक्रम को सफल बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के लोग इसे फ्लॉप बता रहे हैं। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, क्योंकि वो कोई मैसेज नहीं दे पाए जिस तरह कोई पॉलिटिकल मैसेज देना चाहिए था, और जिस तरह उन्होंने नीट पर बात की, तो नीट का आपको मालूम है कि नीट पेपर लीक के बाद तमाम लोगों पर कार्रवाई भी हुई है, अभी भी चल रही है। और उसके बाद नीट का एग्ज़ाम भी हो गया, 12 लाख लोग उसमें पास भी हो गए हैं, उसको क्लियर भी कर लिया उन्होंने। उसके बाद फिर नीट पर बात करने का कोई औचित्य बनता नहीं था। दूसरा, उन्होंने कुछ विषय घोटालों के विषय रखे, तो वो अपनी सरकार को टारगेट कर गए, क्योंकि जो पटवारी घोटाला, दरोगा घोटाला की उन्होंने बात की है, तो ये तो कांग्रेस रिजिम के घोटाले हैं, ये सबको मालूम है। और उसके मास्टरमाइंड मंचों पर बैठे हुए थे, तो ये भी उन्होंने किया। साथ में कोई जैसे चुनाव सामने खड़े हैं, तो उत्तराखंड के लिए कोई रोड मैप उनके पास है, ऐसा लगा नहीं उनकी बातों से। तो इसलिए मुझे लगता है कि उससे कोई सिर्फ आरोप लगा देने मात्र से आप किसी का भला नहीं कर सकते। आप कैसे भला कर सकते बताना पड़ेगा। रोड मैप वो नहीं दे पाए, इसीलिए उसको फ्लॉप कह रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई वो कुछ खास छात्रों में के लिए कर नहीं पाए या कह नहीं पाए, कोई दिशा नहीं दे पाए, इसलिए उनके आने का कोई औचित्य समझ में आया नहीं। बीजेपी विधायक कह रहे हैं कि राहुल गांधी देहरादून आकर कोई पॉलिटिकल मैसेज नहीं दे पाए। चुनाव नजदीक है, ऐसे में उत्तराखंड को लेकर उनके पास कोई रोड मैप नहीं है। इसमें कोई दौराई नहीं कि राहुल गांधी का पूरा कार्यक्रम छात्र और युवा और उनके भविष्य से जुड़ा रहा। मंच से राहुल गांधी ने कोई पॉलिटिकल इशू नहीं उठाया। राहुल सोशल रिवॉल्यूशन की बात करते रहे, लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि राहुल गांधी जो बोल रहे थे उसे भले ही सियासी लोग सुने या ना सुने, लेकिन युवाओं ने पूरे ध्यान से सुना। जितने भी छात्र राहुल गांधी के कार्यक्रम में पहुंचे थे, उन पर राहुल गांधी की बातों का असर नजर आया। लेकिन राहुल के इस कार्यक्रम की सफलता के साथ ही बड़ी चुनौती ये है कि इन सभी युवाओं का साथ बरकरार कैसे रहने वाला है। 2027 चुनाव में फिलहाल अभी समय है और जिस भीड़ को जुटाने में राहुल गांधी सफल हुए, उसे मेंटेन करना संगठन की बड़ी जिम्मेदारी होगी। युवा वर्ग को अपने साथ लेकर चलना कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। ऐसे में देखना होगा कि इसे लेकर कांग्रेस की आगे क्या स्ट्रैटेजी रहती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। धर्मनगरी हरिद्वार में पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बार बार हो रहे पेपर लीक की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय की है। आलोक शर्मा ने राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए परेड ग्राउंड नहीं बुक होने पर, निरस्त किए जाने पर भी सवाल उठाया है। दुर्भाग्य ये है कि बीजेपी की सरकार बहुत संवेदनहीन सरकार है। सोनम वांगचुक ने मांग की कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि सारे पेपरों के लीक करने में मंत्रालय जिम्मेदार है पूरी तरह से। और अगर मंत्री और मंत्रालय जिम्मेदार नहीं है तो वो लोग किस लिए धर्मेंद्र प्रधान वहां पर पद पर बैठे हुए हैं। जिस तरह से आज सुबह दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को वहां से उठाया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा का कोई नेता उनसे मिलने नहीं गया। बच्चों का मुद्दा था, इसमें कोई राजनीति नहीं थी। सोनम वांगचुक ना हमारी पार्टी के हैं ना भाजपा के हैं। दुखद है इस तरह से किसी भी आंदोलनकारी को वहां से हटा देना।
तमंचे के बल पर धमकी देने वाले मामले में अब बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा की फजीहत हो रही है, जिस केस को लेकर विधायक जी ने तकरीबन 1 महीने पहले हंगामा मचाया, असल में वो ड्रामा निकला है। इस केस ने रुद्रपुर के विधायक की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह रिपोर्ट देखिए। बीजेपी विधायक की फजीहत, शिव अरोड़ा का हंगामा बना ड्रामा, धमकी देने वाला केस निकला फर्जी, पुलिस ने उठा दिया सच से पर्दा। बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा का ओवर रिएक्शन अब चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जिस केस को लेकर विधायक जी इतने गंभीर नजर आ रहे थे, असल में तो वो केस ही फर्जी निकला। दरअसल वो मामला जिसे हथियार लहराने और जान से मारने की धमकी का बड़ा कांड बताया जा रहा था, वो पुलिस की जांच में फर्जी पाया गया। मामला जुड़ा है बीती 13 जून से, जब आनंद खेड़ा के रहने वाले जगदीश विश्वास अचानक दिनेशपुर थाने पहुंचते हैं और एक खौफनाक कहानी सुनाते हैं। आरोप लगाया गया कि 6-7 अज्ञात लोगों ने उन्हें सरेआम हथियार दिखाए और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने भी आनन फानन में मामला दर्ज कर लिया, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब इस मामले में रुद्रपुर विधायक जी की एंट्री हुई। माननीय विधायक जी अपने सैकड़ों समर्थकों की फौज लेकर दिनेशपुर थाने धमक पड़े। माहौल ऐसा गरमाया कि विधायक जी ने वहीं बैठकर थाना अध्यक्ष की जमकर क्लास लगा दी, यानी उन्हें खूब फटकार लगाई। इतना ही नहीं, थाने के भीतर ही डेरा डालकर एसएसपी अजय गणपति से फोन पर तुरंत और सख्त कार्रवाई की मांग भी कर डाली। कार्यकर्ताओं में जोश था कि विधायक जी इंसाफ दिलाकर ही मानेंगे, लेकिन ठहरिए, पुलिस ने जब इस तथाकथित हाई प्रोफाइल कांड की गहराई से जांच की, चश्मदीदों के बयान लिए और मौके का मुआयना किया, तो जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। जांच में पता चला कि वहां हथियार लहराने जैसी कोई वारदात हुई ही नहीं थी। असल में 2 गाड़ियों को पास देने के चक्कर में सड़क पर हल्की फुल्की कहासुनी हुई थी, जिसे मिर्च मसाला लगाकर एक बड़ा अपराध बना दिया गया। मामले की पूरी हवा तो तब निकल गई जब खुद शिकायतकर्ता जगदीश विश्वास ने पुलिस को एक हलफनामा यानी एफिडेविट सौंप दिया, जिसमें उन्होंने खुद माना कि साहब गलतफहमी हो गई थी, गुस्से और हड़बड़ी में गलत शिकायत दर्ज करा दी। नतीजा, पुलिस ने सबूतों के अभाव में इस पूरे मुकदमे को खारिज कर रिपोर्ट आगे बढ़ा दी। देखिए, जगदीश विश्वास उर्फ सुदर्शन जो कि आनंदखेड़ा में रहते हैं, इनके द्वारा दिनांक 13/6/2026 को थाना दिनेशपुर में आकर एक तहरीर दी गई थी, जिसमें इनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि 6-7 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा इनको हथियार दिखाए गए हैं तथा इनको जान से मारने की धमकी दी गई है। उक्त तहरीर को थाना दिनेशपुर में दाखिल किया गया था, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना के दौरान इस प्रकार के कोई भी तथ्य प्रकाश में नहीं आए जिससे यह साबित हो कि इनके ऊपर इस प्रकार का कोई जानलेवा हमला हुआ था या इनको कोई हथियार प्रदर्शित किया गया था। मौके पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि दो वाहनों को पास को लेकर आपस में हल्की फुल्की कहासुनी हुई और जो मौके पर चश्मदीद साक्षी थे उनके द्वारा भी इस प्रकार की कोई भी घटना होना नहीं बताया गया है। स्वयं वादी द्वारा जो है इसमें पुलिस को एक एफिडेविट दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि उनके द्वारा वह प्रार्थना पत्र गलतफहमी में दिया गया था। जो भी साक्ष्य पाए गए उसके आधार पर अभियोग को खारिज किया जा चुका है तथा जिसकी रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। अब इस महाफर्जीवाड़े के सामने आने के बाद दिनेशपुर और रुद्रपुर के सियासी गलियारों में एक ही चर्चा है कि जिस केस को लेकर विधायक जी ने थाने में इतना हाई वोल्टेज ड्रामा किया, पुलिस को खरी खोटी सुनाई, अब वो मुंह छिपाते कहां फिरेंगे। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या विधायक जी बिना सोचे समझे सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए किसी भी फर्जी मामले में कूद पड़ते हैं। जब शिकायतकर्ता ने ही मामले को फर्जी बताया, तो क्या विधायक जी झूठ का रायता फैलाने वाले अपने उन खास कार्यकर्ताओं पर कोई एक्शन लेंगे? देखना दिलचस्प होगा कि इस भारी फजीहत के बाद अब रुद्रपुर विधायक जी का क्या बयान सामने आता है। रफ्तार मीडिया के लिए रुद्रपुर से गौतम सरकार की रिपोर्ट। टनकपुर में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में शारदा कॉरिडोर, रोपवे और इसके अलावा आईएसबीटी मल्टी लेवल पार्किंग व्यवस्था समेत तमाम परियोजनाओं को लेकर चर्चा की गई है। बता दें कि जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को तय समय पर निर्माण कार्यों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी इन सभी योजनाओं के बारे में अवगत किया गया। इसमें भौतिक प्रगति के संबंध में पूछा गया और जो कठिनाइयाँ योजनाओं के क्रियान्वयन में आती हैं, अगर कोई औपचारिकताएं रह गई हैं उसके संबंध में भी जो है चर्चा और वार्ता की गई। जो योजनाओं की ड्राइंग्स हैं उनको जो हमारी कार्यदायी संस्थाएं हैं जिसमें यूपीडीसीसी है और हमारा पीयूमी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है, मॉनिटरिंग यूनिट है,
और साथ ही जो इसके वर्क के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उन तीनों के समक्ष जो है वो समन्वय कराने का प्रयास किया गया। और मूल रूप में यही जो है इस बैठक की भावना रही कि इसको जो कार्य यहाँ पर धरातल पे होने हैं उनको समय से पूर्ण कर लिया जाए। जो बॉन्ड पीरियड है, बॉन्ड की अवधि है, उससे पहले इन कार्यों को पूर्ण किया जाए। और नैनीताल जिले में भारी बारिश की चेतावनी के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तहसीलदार कुलदीप पांडे ने कलसिया नाले के किनारे रहने वाले लोगों को नोटिस जारी कर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। इसके अलावा किसी भी आपात स्थिति की सूचना फौरन प्रशासन या फिर आपदा नियंत्रण ऑफिस को देने के लिए कहा गया है। वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलें। लगातार जो हमारे इक्विपमेंट्स वगैरह हैं उन सबके खोल के उनको सब कुछ देख लिया गया है। साथ ही कहते हैं हमारे QRT ग्रुप्स बनाए गए हैं। जैसे ही हमको जिला आपदा से कोई सूचना प्राप्त होती है कि वो यहाँ पर रेड अलर्ट है या तत्काल 2-3 घंटे में बरसात काफ़ी होने की संभावना है, तो वो मैसेजेस हमारे द्वारा ग्रुप्स में शेयर करते हुए QRT ग्रुप्स में साझा किया जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसे संवेदनशील क्षेत्र जहाँ पर कुछ लोग नदी किनारे बसे हुए हैं तो इन सबको चिन्हीकरण करते हुए इन सबको नोटिस भी दिया गया और अवगत कराया गया कि बरसात के टाइम में आप लोग वहाँ से हट जाएँ। दिनेशपुर वासियों के लिए राहत भरी खबर है। यहां 2 लाख की आबादी पर एकमात्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 1 साल बाद डॉक्टर मिल गया है। हालांकि अभी डॉक्टर अस्थायी तौर पर नियुक्त हुए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने जल्द स्थायी तौर पर डॉक्टर की नियुक्ति का आश्वासन दिया है। बता दें कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं होने की वजह से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। क्षेत्र के लोग लगातार इस मामले को लेकर शिकायत कर रहे थे, जिस पर बीजेपी प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा ने संज्ञान लिया और स्वास्थ्य विभाग से बातचीत कर समस्या का समाधान हुआ है। माननीय CMO साहब से बात करी गई और जैसा आप जानते हैं उन्होंने कहा था कि मंगलवार तक हम यहाँ पर डॉक्टर भेजेंगे और आज उन्होंने यहाँ पर डॉक्टर भेजा है। डॉक्टर चाहे वो परमानेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ के लोगों की समस्या को देखते हुए, परेशानी को देखते हुए यहाँ हफ्ते में लगभग 3 से 4 दिन यहाँ पर एक और डॉक्टर, जैसे जो आज बैठे हैं डॉक्टर विनीत, उनको यहाँ भेजा गया है। हफ्ते में 3 से 4 दिन वो यहाँ बैठेंगे। हमारा प्रयास है कि यहाँ परमानेंट डॉक्टर यहाँ पर बैठें। रुद्रपुर में बंगाली समाज ने स्कूलों में बांग्ला भाषा लागू करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया है। बंगाली कल्याण समिति के नेतृत्व में नाराज लोगों ने CM धामी के नाम ज्ञापन सौंपा है। इसमें बंगाली बहुल क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में बांग्ला भाषा पढ़ाने और शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर मांग की गई है। सरकार अभी तक जो शिक्षा के बारे में कुछ सोच नहीं रही है। हमने डिमांड किया था सरकार से कि तीनों क्षेत्र में कुछ नहीं तो फिर तो वर्तमान समय में एक जो टीचर हमारे को उपलब्ध करा दिया। दिनेशपुर क्षेत्र, शक्तिवारम क्षेत्र और रुद्रपुर क्षेत्र, इन तीनों में अगर टीचर हमें दे देंगे बांग्ला पढ़ाने वाले, तो हमारे नई पीढ़ी के बच्चों को बांग्ला भाषा सीखना आ जाएगा और बंगाली संस्कृति हमारा बच जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे बांग्ला संस्कृति विलुप्त होने से बच जाए। इसलिए आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री के प्रेषित ज्ञापन देंगे। उधम सिंह नगर पुलिस को नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस की संयुक्त टीम ने एक अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 22 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। कल रात पुलिस के द्वारा चेकिंग की जाती तो तभी एक स्कूटी सवार पुलिस की चेकिंग के से बचने के हिसाब से भागने लग गया। जब पुलिस के द्वारा उसे पकड़ा गया तो उसकी स्कूटी में एक गांजा बरामद हुआ जो लगभग 22.5 किलो था। अभियुक्त का नाम सुशील कुमार है। जब उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि वह जो ये गांजा है वो रामपुर से लेके आया था और साथ में कोई उसका जीजा है उसे माल देने के लिए जा रहा था। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में NDPS एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है और आज अभियुक्त को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। दिनेशपुर थाना क्षेत्र के नेताजी नगर गांव में 40 साल के शख्स का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्यों को जुटाया है। बता दें कि मृतक के शव के पास से उसकी बाइक बरामद की गई है। वहीं शख्स की मौत के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कुमार राय है, वार्ड नंबर 9 दिनेशपुर का रहने वाला है। मूल तो ये ठेकेदारी के भी काम करते हैं। पहले सूचना मिली थी कि एक अननोन डेड बॉडी है। मौके पे पहुंच के लोग बागों से आइडेंटिफाई कराया था तो ये दिनेशपुर का रहने वाला जानकारी हुई है। इसके घर वाले भी आ गए हैं और बाकी इसके पास बाइक भी है। शाम के टाइम लोग बागों ने इसको यहाँ बैठा हुआ देखा है। तो पोस्टमार्टम के लिए पंचायतनामा भरा जा रहा है और बाकी कार्रवाई जारी है।
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेके चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। देहरादून ऋषिकेश 4 लेन को लेकर सीएम धामी का बड़ा फैसला, सर्वसम्मति बनने तक पेड़ों के कटान पर रोक, अधिकारी करेंगे बातचीत। रामनगर देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ, सीएम धामी और केंद्रीय रेल मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किया फ्लैग ऑफ। सीएम बोले, कुमाऊं और गढ़वाल को मिली विकास की नई जीवन रेखा। धर्मनगरी हरिद्वार में कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने परखी कांवड़ यात्रा की तैयारी, अधिकारियों को दिया अल्टीमेटम, 25 जुलाई तक हर व्यवस्था हो मुकम्मल। राजधानी देहरादून में राहुल गांधी की हुंकार के बाद कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती, वोट बैंक बचाने की परीक्षा देंगे कांग्रेसी, बीजेपी का दावा फ्लॉप होगी कांग्रेस की राजनीति।